तो एक्सेल के फार्मूला टैब में जो हमारे सेक्शन हैं ये इंसर्ट फंक्शन और फंक्शन लाइब्रेरी के बाद सेक्शन डिफाइन नेम है। यहाँ से हम देख रहे हैं डिफाइन नेम सेक्शन। डिफाइन नेम का मतलब हम नेम डिफाइन कर सकते हैं एक रेंज का। जैसे हमें इस रेंज का उपयोग करना है, जैसे यहाँ देखिए मुझे अगर निकालना है, अगर मुझे मैथ में क्या निकालना है, मैक्स नंबर निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि मुझे ये पूरी रेंज यूज करनी है। फार्मूले में हमें क्या है, पूरी रेंज यूज करनी है। या मैथ का मुझे मिन निकालना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि सारे फार्मूले ऑटो सम कैटेगरी में होते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, या तो हम वहाँ से कर लें या हम यहाँ से करें। जैसे हम यहाँ से यूज करना, कैसे यूज करेंगे, हमने क्या किया, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, मेरा कर्सर यहाँ पे, मतलब रिजल्ट मेरा यहाँ पे आएगा। हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे क्लिक किया, हम कहाँ गए अपने यहाँ, जैसा करते हैं ऑटो सम में गए, या हमने मैक्स में क्लिक किया। अब ये रेंज ऑटोमेटिक इसी रेंज को हम बदल लेते हैं। यहाँ से रेंज को हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया जहाँ को मैक्स चाहिए। मैच के नंबर ये हैं और ये हमने इंटर कर दिया, तो ये हमारा ऐसे फाइंड आउट हो गया। अब ऐसे बार बार मुझे रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैथ का मिन निकालना है, मैथ का सम निकालना है, तो हम रेंज का एक नाम दे सकते हैं। कहाँ से, डिफाइन नेम सेक्शन से। कैसे करते हैं सब देखिए। मैंने क्या किया, इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया पूरा, ये हो गया हमारा सेलेक्ट, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। और कहाँ गए हम, डिफाइन नेम में गए, तो यहाँ पे नाम इसका मैथ दिखा रहा है। आप चाहे नाम बदल सकते हैं। इसका स्कोप पूछ रहा कहाँ रहेगा, तो वर्कबुक पूरी रहे, ज़्यादा अच्छी बात है। और रेंज दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक रेंज रहेगी, यहाँ शो कर रहा है, आप रेंज बदल सकते हैं ऑटोमेटिक। ये हॉरी बाउंड्री के अंदर है, पूरा रेंज में है। हमने ओके कर दिया, तो क्या इसका हमारा एक नाम डिफाइन हो गया है। ये डिफाइन नेम सेक्शन हमारा हो गया है। हम एक नाम डिफाइन कर सकते हैं रेंज का। नाम डिफाइन करने का तरीका एक और है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। कैसे करते हैं, जैसे मुझे एक साथ करना है, आसपास सब हैं, हमने पूरा एक साथ सेलेक्ट कर लिया और कहाँ गए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में गए। और हमने क्या बता दिया कि हमारा जो नाम है वो कहाँ, टॉप रो में, मतलब टॉप रो में जो क्या हो जाएगा, हमारा इस रेंज का नाम हो जाएगा। जैसे इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये 58 से लेके 48 की जो रेंज है इसका नाम इंग्लिश हो जाएगा। ये हमने ओके कर दिया, सारे मान हम एक साथ बन गए हैं। कितने नेम हमने डिफाइन किए हैं ये हम नेम मैनेजर में जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे गया तो दिखा देगा कि आप कितने नाम बने हैं, ये वैल्यूज क्या दिखा रहा है ये, और रेंज दिखा रहा है, सब कुछ शो कर रहा है। सभी किसको, हमारा पूरे वर्कबुक में है। आप यहाँ से चाहें तो किसी नाम को एडिटिंग कर सकते हैं, करना हो तो। जैसे केमिस्ट्री सेलेक्ट, केमिस्ट्री एडिटिंग कर रहा है, मुझे नहीं करना एडिटिंग। आप किसी नाम को डिलीट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं। फिलहाल हम इसे क्लोज कर रहे हैं। यूज कैसे करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे मैथ का फार्मूला यूज करना है, तो हम हमने क्या किया, आप चाहे यहाँ फार्मूला टाइप कर लें, बराबर MIN लिखा हमने और कोष्टक में गए। तो अगर आपको रेंज का नाम याद है तो आप नाम टाइप कर सकते हैं। अगर नाम नहीं याद है तो यहाँ देखिए ऑप्शन है यूज इन फार्मूला। यूज इन फार्मूला में जाएंगे आप, तो आप यहाँ से आपको चूंकि मैथ चाहिए, अपने मैथ में क्लिक कर दिया है। देखिए आपका मैथ यहाँ पे आ गया है, ये हमारा हो गया ये। और देखिए मुझे मान लीजिए सभी के नंबर जोड़ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का कुल मार्क्स जोड़ना है मुझे, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने कैसे किया, हमने क्या लिखा, बराबर सम, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैथ चाहिए। हम लिख दिया MA। देखिए यहाँ मैथ आ जाता है। ये आपका अलग दिख रहा है कि आपका नेम मैनेजर है, ये आपका कोई फार्मूला नहीं है। ये हमने मैथ यहाँ से ले लिया, कोष्टक बंद, प्लस सम, मुझे केमिस्ट्री को सम करना है, तो हमने यहाँ पे क्या कोष्टक किया। इस बार हम यहाँ से ले लेते हैं, हम यहाँ पे गए CHE कर दिया, केमिस्ट्री। फिर ऐसे ही हमें क्या करना है, फिजिक्स का सम करना है। सम पहले लिखूंगा मैं, सम और PHY, ये हमने कर दिया, इंटर। तो देखिए हमारा यहाँ पे भी जोड़ आ गया है। यानी आपने अगर एक रेंज का नाम दे लिया तो बार बार हमें उस रेंज को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। अगला कमांड है कि डिफाइन नेम सेक्शन, हमारा इतनी कमांड है, ट्रेस प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है कि आपके पूर्वज चुनेगा वो, कि मतलब जो वैल्यू y है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने कहीं से भी यहाँ पे सम में कर रहा हूँ कुछ नंबरों का, यहाँ मैंने प्लस किया, प्लस मैंने यहाँ किया, प्लस मैंने यहाँ किया, और प्लस मैंने यहाँ किया, ऐसा मैंने किया है। मुझे जानना है कि इसके प्रेसिडेंट जितने भी हमारे फार्मूले यूज है सेट में, उनके प्रेसिडेंट कौन कौन से हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है कि जो हमारे ये वैल्यू y हमने इसमें हमने कौन कौन सी वैल्यू जोड़ी दिखा रहा है। ये प्रेसिडेंट मतलब पूर्वज कहते हैं ना, कि हम इनके जानना कि जो हमारा आउटपुट आया है इसके इनपुट क्या क्या रहे हैं।
जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया ट्रेस प्रेसिडेंट, क्या बता रहा है, ये इन तीनों रेंजों से मिला के आया है हमारा ये। तो आप किसी भी आउटपुट को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट रिजल्ट आया है उसके लिए क्या क्या इनपुट यूज हुए हैं। एरो हटाना है, रिमूव एरो क्लिक कर दें, एरो हमारा हट गया है। इसका उल्टा हमारा कमांड डिपेंडेंस है, जैसे मुझे पता करना है कि ये जो हमारा कोई वैल्यू है 27 मान लीजिए हमारा है, ये किस किस रिजल्ट में उपयोग हुआ है। तो डिपेंडेंस इसके लिए है, यानी 3 जगह यूज हुआ है, यानी अगर मैं यहाँ बदलाव करूँगा तो इन 3 जगह फर्क पड़ेगा हमारा, यहाँ अंतर हमारा आ सकता है। तो डिपेंडेंट हो गया, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडेंट से क्या कि अगर हम किसी सेल को देखना चाहते हैं कि सेल से हमारे कौन कौन सी वैल्यू लिंक है, मतलब हम यहाँ अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो कहाँ का हमारा फर्क पड़ सकता है। एरो हटा सकते हैं। सो फार्मूला क्या करेगा, जितने फार्मूले वो सब फार्मूला दिखा देगा। जैसे सो फार्मूला किया तो क्या हो गया, जहाँ जहाँ सीट में फार्मूले हमने यूज किए हैं वो फार्मूला दिखा दिया उसने, और कौन कौन सा फार्मूला लगा वो भी हमारा चेक कर रहा है। दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा सो फार्मूला हमारा क्या हट जाएगा। अगला हमारा कमांड क्या, इवेल्युएट फार्मूला है। इवेल्युएट मतलब कि फार्मूला स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और मैं यहाँ पे इवेल्युएट फार्मूला क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या दिखा रहा है, ये मैक्स B3 B14 क्रम बाय क्रम चलेगा। फिर मैंने मैक्स इवेल्युएट किया तो रिजल्ट 79 सीधा आ गया यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा काम था नहीं। मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ इवेल्युएट में कर रहा हूँ, इवेल्युएट मैंने किया क्या दिखा रहा है, सम मैथ सम केमिस्ट्री सम फिजिक्स ऐसा है। इवेल्युएट किया तो देखिए मैथ की रेंज ले लिया इसने, मैथ की रेंज हमारी B3 से B14 है। इवेल्युएट किया तो यहाँ पे 616 आ गया। अब कहाँ चला गया, केमिस्ट्री में चला गया। ये केमिस्ट्री जहाँ CHE लिखा है तो CHE को रेंज उसने लिखी है, रेंज के बाद क्या उसने टोटल कर दिया, ये यहाँ पे टोटल आ चुका है। इवेल्युएट किया तो कुल टोटल यहाँ का आ चुका है, बच रहा है PHY फिजिक्स बच रहा है। हमने इवेल्युएट किया तो फिजिक्स का रेंज बदली गई, फिर इवेल्युएट किया तो यहाँ पे टोटल करके कुल टोटल आ गया। यानी आपका जो आउटपुट आ रहा है स्टेप बाय स्टेप आप जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे वैल्यू हमारी फाइनल आउटपुट तक पहुँची है, तो आप इवेल्युएट कर सकते हैं। अगला कमांड एरर चेकिंग है, इसे हम देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हम पूरा यहाँ पे नीचे ID कर लेते हैं। हमने पूरा सेलेक्ट किया यहाँ पे और ये हमने ऑटो सम कर दिया। नीचे पूरा हमारा जोड़ आ गया है। थोड़ा नीचे के जोड़ को हम अलग दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये हमने बोल्ड कर दिया है और ये हमने इसको रेड कलर कर दिया ताकि मालूम पड़े कि हमारे नीचे सम आया हुआ है। तो अभी चूँकि यहाँ पे कोई एरर है नहीं, मैं कोई एरर ला के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए मैं इसको 575 को मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे मुझे सम करना है, लिख रहा हूँ मैं, तो मान लीजिए मैंने SIM कर दिया धोखे से, मैं U की जगह मैंने I कर दिया और मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है और ये मैंने इंटर कर दिया। तो यहाँ पे हैश नेम आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एरर चेकिंग में जाऊँगा तो क्या बता रहा है ये, कि ये बता रहा है कि इनवैलिड नेम एरर, मतलब ये फार्मूला में टेक्स्ट जो है रिकॉग्नाइज इसको नहीं कर रहा है। तो ऐसे आपका आप एरर चेकिंग के द्वारा मालूम कर सकते हैं कि हमारे किस तरह की एरर यहाँ पे आ रही है। ये तरीका एरर चेकिंग का है। कई तरह की एरर होती है जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर चेकिंग बाद हम आगे आते हैं। हमारा वॉच विंडो ऑप्शन यहाँ पे है। वॉच विंडो जैसे मैं खोल लेता हूँ वॉच विंडो, तो एक विंडो खुल जाती है। यहाँ पे हम कोई रिकॉर्ड ऐड से मुझे मैच के नंबर मालूम मुझे कहीं चाहिए, तो मैंने ये नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं और इसको मैंने ऐड वॉच कर दिया है और ये हमने कर दिया ऐड। ये सारे नंबर हमारे ऐड हो गए हैं वॉच विंडो में, यानी इन्हें हम कहीं से भी देख सकते हैं कि हैं कहाँ पे दिखा रहा है। बुक 1 में है, सीट 1 में है, सेल में है, ये वैल्यूज दिखा रहा है। जैसे मुझे ये ऐड करना, मान लीजिए मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे फिजिक्स ले लिया मैंने, जो हाँ मुझे नंबर चाहिए जो मुझे लगता है कहीं आगे जरूरत पड़ सकती है, इसको मैंने ऐड वॉच कर दिया और ये ऐड कर दिया। आप कहीं से भी सीट का डेटा ऐड कर सकते हैं। फ़ायदा इसका क्या है, अगर आप कोई दूसरी फाइल खोले, जैसे मैं यहाँ फाइल में गया, ओपन में गया, मैंने फाइल ले ली, दूसरी फाइल ले ली, 21 इंच मैंने फाइल खोल ली है, फाइल दूसरी मेरी खुल गई है, तब भी हमारी वॉच विंडो दिखती रहती है। देखिए वॉच विंडो हमारी है भी यहाँ पे, यानी आप दूसरी सीट में पहुंच जाए तभी वॉच विंडो आपको दिखाई देती है। वॉच विंडो का यूज आप कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि आप अन्य सीट में वैल्यू, जैसे मुझे देखना है कि B3 में क्या वैल्यू थी, दिख रहा 79 यहाँ पे थी, मुझे वैल्यू लिखनी है, मतलब वहीं कहीं यूज के मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मुझे ऐसे B5 की वैल्यू लिखनी है कहीं, तो अगर मुझे लग रहा है कि किसी एक सीट में जो पर्टिकुलर एरिया में ऐसी वैल्यू जो हमें आगे कहीं काम पड़ सकता है, अन्य सीटों में उसको यूज पड़ सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वॉच विंडो में डाल सकते हैं। वॉच विंडो में देखिए मेरी फाइल 21-19 है, तब भी हमारी वॉच विंडो दिख रही है, जबकि हमारी वो फाइल बुक 1 में थी। वॉच विंडो ये वॉच विंडो हो गई है कि अगर आपको कोई वैल्यूज है, कोई एरिया ऐसा जिसका आपको आगे का अन्य फाइलों में काम पड़ना है, तो आप बार बार फाइल स्विच करते हैं, तो आप क्या वॉच विंडो में डाल दें उसको,
फिलहाल से मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कैलकुलेशन ऑप्शन हमारे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ कैलकुलेशन ऑप्शन। अभी क्या देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 688 है, इसको मैंने 40 की जगह 50 कर दिया, तो क्या देख रहे हैं आप 698, मतलब अपने आप हमारा टोटल बढ़ गया है। मैंने इसको 52 कर दिया तो क्या हो गया, ये 700 हमारा हो गया ये, यानी ऑटोमेटिक हमारा हो जा रहा है। कैलकुलेशन ऑप्शन आप यहाँ से तय कर सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो या ना हो। जैसे मैंने यहाँ मैनुअल कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब मैनुअल होने के बाद हमारा बदलाव ऑटोमेटिक नहीं होगा। जैसे अब देखिए मैंने 52 को क्या कर दिया है 60 कर दिया। अब ये देखिए 700 ही रहा, यहाँ बदलाव नहीं हुआ। ऐसे यहाँ टोटल मैंने क्या 28 को मैंने क्या कर दिया है 40 कर दिया है, कोई बदलाव हमारे 574 ही हमारा बदलाव है। मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ, अभी क्या वैल्यूज है, Ctrl+C, और इसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे केवल वैल्यूज पेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो फार्मूला रहेगा तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। मतलब वर्तमान में ये वैल्यूज हैं, देखिए हमारी वैल्यू नहीं बदल रही हैं। 74 को मैंने 80 कर दिया है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। 51 को मैंने 60 कर दिया है। अब क्या देखें सही वैल्यू हमारी सेम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया है फार्मूला टैब में कैलकुलेशन ऑप्शन में क्या कर लिया है, मैनुअल कर लिया है। जैसे हम इसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सब कुछ ऐड हो जाएगा, मतलब खुद से ऐड होने लगेगा। अगर मुझे अभी ऐड करना है, मुझे मैनुअल रखना है, मैं चाहता हूँ कैलकुलेट करे तो कहाँ क्लिक करूँगा, कैलकुलेट नाउ कर दूंगा। देखिए सब ऐड कर दिया इसने, और ये देखिए आपका यहाँ हमारे वही वैल्यूज हैं। यानी जब आप चाहें तब कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप कंट्रोल करते हैं हमें कब कैलकुलेट करना है, आप जब चाहें इसे तब ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और आप ये भी ऑप्शन है कि डाटा टेबल के अलावा बाकी हमारा क्या ऑटोमेटिक रखे। डाटा टेबल हमने पढ़ा कि डाटा टैब में जो हमारा कमांड है, ये डाटा टेबल कमांड है वाटिप के अंदर। इसके डाटा टेबल बनाते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं। तो वहाँ विकल्प ये भी है कि डाटा टेबल के अलावा बाकी आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ये जनरली लोग ऑटोमेटिक रखते हैं। ऑटोमेटिक में फ़ायदा क्या है कि जैसे हमने वैल्यू बदली तो ऑटोमेटिक हमारा क्या आउटपुट बदल जाता है, इसे हम रोक सकते हैं। ये नहीं कि हमेशा हमारा ऑटोमेटिक ही रह गया, हमारी चॉइस है कि हम उसको ऑटोमेटिक रखें कि मैनुअल रखें। तो कैलकुलेट नाउ क्या करता है कि पूरे वर्कबुक, जैसे मल्टीपल सीट है सबका कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट सीट क्या करेगा, वर्तमान सीट कैलकुलेट करेगा। यही अंतर दोनों में है। हम केवल वर्तमान सीट ही करनी है तो कैलकुलेट सीट करते हैं। अब यहाँ एक ही सीट है, तो अगर हम कैलकुलेट सीट करें नाउ करें तो उसका यूज एक ही होगा। मल्टीपल सीट में अंतर रहता है। मल्टीपल सीट करेंगे तो क्या हमारा कैलकुलेट नाउ क्या करेगा, सारे वर्क को कंट्रोल कर देगा, और कैलकुलेट सीट केवल करंट सीट कैलकुलेट करेगा। ये दोनों ऑप्शन तभी यूज करना है जब हमने यहाँ पे मैनुअल रखा है, अदरवाइज हमें इसका यूज नहीं, इसमें मैनुअल है, मतलब इसके यूज हम कर सकते हैं। मैं एक नई सीट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है 12 + 23, और दोनों को मैंने जोड़ दिया यहाँ पे +23, ये हमने कर दिया है ये। और हमारा यहाँ से आप देखें तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये भी मैनुअल ही है। मतलब अगर मैं यहाँ बदल रहा हूँ, मैंने 23 को 30 कर दिया तो हमारा सम क्या है 35 है। थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ, साइज कम है, साइज में इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ से होम में मैं सीट सेलेक्ट किया और मैंने साइज यहाँ से बढ़ा दी है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने 30 लेकिन 35 हमारा है। ऐसे मैं यहाँ पे सीट 1 में क्या कर रहा हूँ, इसको अब मैं ये वैल्यूज यहाँ ला लेता हूँ, क्योंकि वर्तमान वैल्यूज ये है हमारी। Ctrl+C मैंने किया और यहाँ पे अभी करंट टाइम वैल्यू हमारी ये है, पेस्ट वैल्यूज। मैंने इसको क्या कर दिया है 70 कर दिया है, वैल्यू नहीं बदली है। यहाँ हमने क्या कर दिया 50 कर दिया है। अब अगर मैं डाटा टैब में जा रहा हूँ और फार्मूला टैब में जा रहा हूँ और मैंने कैलकुलेट सीट किया है, तो क्या करेगा, केवल वर्तमान सीट में वैल्यू बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। मैंने ये किया तो यहाँ पे हमारा बदल गया टोटल, यहाँ पे नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पर 35 ही है, आपको बदलना क्या करें, कैलकुलेट सीट करिए, तो यहाँ भी हमारा बदल गया है। अब देखिए मैंने यहाँ क्या 20 कर दिया, नहीं बदला है ना। और मैं यहाँ पे गया और मैंने इन दोनों बदला था, अभी तो ये दोनों हमारे सेम है ना, 717 652। मैं यहाँ बदलता हूँ, इसको मैंने 90 कर दिया है, इसको मैंने 80 कर दिया है। अब देखिए यहाँ भी हमारी वैल्यू नहीं बदली अभी, और यहाँ हमारी वैल्यू नहीं बदली। मैं कैलकुलेट नाउ कर रहा हूँ, यहाँ ही बदल गया हमारा, और सीट 1 आइए यहाँ बदल गया है। तो कैलकुलेट नाउ क्या करेगा, पूरी वर्कबुक में जितनी सीट हैं सबका बदल कैलकुलेट कर देगा। कैलकुलेट सीट क्या करेगा, जो सीट एक्टिव है, जो खुली सीट, उसी का क्या कैलकुलेट करेगा। और दोनों ऑप्शन यूज कब करने हैं, जब हमने क्या किया है ऑप्शन में मैनुअल लिया है। बस इसे ऑटोमेटिक ज़्यादा रखते हैं, ऑटोमेटिक ज़्यादा बेटर है, ऑटोमेटिक रखें। ये तभी काम है कि आप चाहते हैं कि हमारा ना बदले, हम पहले वैल्यूज श्योर कर लें फिर हम कैलकुलेट करें। तो इसके लिए ऑप्शन है ये। इसका यूज लोग कम ही करते हैं, रेयर केस में इसका यूज होता है।
तो ये हमने भी डिफाइंड नेम, फार्मूला रेटिंग और कैलकुलेशन सेक्शन हमने देख लिया है।